चलिए जानते हैं कि डायरिया क्या होता है, अतिसार क्या होता है, इसकी क्या कॉजेज होंगे और इसके क्या सिम्टम्स होंगे, साथ ही इसका इंस्ट्रक्शन और इसका क्या ट्रीटमेंट होगी, सबसे इम्पोर्टेंट बातें वो बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी से पूरी जानकारी हो सके। चलिए बिना किसी टाइम को गवाए हुए चलते हैं टॉपिक पे और देखते हैं क्या होता है डायरिया अर्थात अतिसार। डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज में डायरिया एक भयंकर प्रकार की डिजीज है जो अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। जब फूड को स्टोमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो इस वजह से अनडिजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल का आना डायरिया कहलाता है अथवा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल डायरिया कहलाता है। एक्यूट डायरिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। डायरिया 5 वर्ष तक के चिल्ड्रंस को अधिक इफेक्ट करता है। वैसे डायरिया किसी भी एज ग्रुप के लोगों को इफेक्ट कर सकता है। इसकी कॉज एज की बात करूं तो क्या कारण से होते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का साइड इफेक्ट से हो सकते हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर तथा फूड का यूज करना, अशुद्ध जल का सेवन करने से भी हो सकता है, ओवर ईटिंग पाचन शक्ति से अधिक खाने के कारण भी आपको हो सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पाचन विकार से भी आपको हो सकते हैं, इंटेस्टाइन की एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी में कमी, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज जो भी स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा कोलोन को इफेक्ट करता है। लीवर डिजीज यकृत से यदि विकार है या लीवर से यदि जुड़ी कोई बीमारी है तो भी आपको डायरिया हो सकता है। कब्ज निवारक औषधियों के सेवन के कारण भी आपको डायरिया हो सकता है। चलिए इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को हमें मिल सकते हैं। पेशेंट को लूज मोशन होना, हैवीनेस इन एब्डोमेन पेट में भारीपन होना, पेन एब्डोमेन एंड क्रैम्प्स पेट दर्द व मरोड़ होना, नौसिया एंड वोमिटिंग जी घबराना व उल्टी होना, डिहाइड्रेशन एक्यूट डायरिया में पानी की कमी हो जाती है, फेटिक एंड अनकॉन्शियसनेस थकान और बेहोशी भी हो सकती है, वेट लॉस वजन का घटना, इंक्रीज थर्स्ट अधिक प्यास लगती है, वीकनेस काफ़ी कमजोरी आ जाती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरा हुआ रहता है और डिक्रीज्ड यूरिनेशन पेशाब की मात्रा में कमी हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको सिम्टम्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं। क्या है इनकी इंस्ट्रक्शन। आमतौर पर डायरिया एक नॉर्मल तथा क्यूरेटिव डिजीज है। समय पर डायग्नोस तथा ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, अन्यथा पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो जाती है। अतः टाइम रहते ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। पहले डायरिया के कोजेज को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक्यूट डायरिया में साबूदाना दिया जा सकता है तथा फ्रूट जूस दिए जा सकते हैं। चलिए अब इसकी इम्पोर्टेंट बातें, इसको कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डायरिया को रोकने के लिए टेबलेट लोमोफेन प्लस एक टेबलेट आता है जिसका कंपोजिशन लोमेप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg करके आता है। इसे 2 mg बीडी दिन में 2 बार आप दे सकते हैं पेशेंट को। टैबलेट नॉर्ज टीजैड करके आता है, नॉरफ्लेक्सासिन और टिनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस इसका कंपोजिशन होता है। इसकी डोज की बात करूं तो बीडी एक गोली दिन में 2 बार आप दे सकते हैं पेशेंट को। टैबलेट जीरोडोल एस्पास आता है, एसिक्लोफेनेक एंड ड्रोटावेरिन एससीएल इसमें कंपोजिशन के रूप में पाया जाता है। 200 mg करके आता है, पेट दर्द के लिए सुबह शाम दी जा सकती है। टेबलेट ओंडेम आता है, इसका कंपोजिशन ओंडेस्ट्रम होता है 4 mg। इसे 8 mg बीडी वोमिटिंग होने पर भूखे पेट सुबह शाम दे सकते हैं या एसओएस भी दे सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।